पानी बहने के चलते उदयपुरा से नरसिंहपुर गाडरवारा मार्ग भी बंद कर दिया गया और इसके साथ ही देवरी, उदयपुरा, बरेली क्षेत्र में अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर में लगातार बारिश को लेकर नदी नाले उफान पर हैं। सुजारा बांध के सभी 12 गेट्स खोलने की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन गया है। कई जगहों पर पुल और पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। जहां प्रशासन की तरफ से अधिकारियों की तैनाती की गई, तो वहीं धसान और केर नदी के तटीय इलाकों में प्रशासन की तरफ से बाढ़ की मुनादी करवा दी गई है। जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश की स्थिति निर्मित हो रही है। उसी के संबंध में कल देर रात में बांसुजारा के जितने भी हमारे गेट हैं वो भी खोले गए हैं। उसके कारण से जितने हमारे डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम हैं उन सभी ग्रामों में मुनादी करा दी गई है ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा। उसके अतिरिक्त जितने भी ऐसे सड़क, पुल, पुलिया जो कि जलमग्नी की स्थिति जहाँ पे हो सकती है उनको बैरिकेड करने की, उनके मरम्मत और वहाँ पे आवागमन रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उसके अतिरिक्त सभी तहसीलों में और एसडीएम ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। उन कंट्रोल रूम के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राहत कार्य के संबंध में या किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति अगर निर्मित होती है तो उसकी सूचना दे सकता है। और नर्मदापुरम में बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। सेठानी घाट पर जलस्तर 958 फीट तक पहुंच गया है और अब निचली बस्तियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सभी स्कूल्स में प्रशासन ने छुट्टी घोषित कर दी है। और आपको बता दें कि जिले में बीते 24 घंटे में 4 इंच तक बारिश हो चुकी है। और बढ़ते हैं आगे, बैतूल में बारिश थमने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। दरअसल कल शाम को 7 गेट खोले गए थे, तो वहीं अब डैम के 5 गेट 1-1 फीट तक खुले हुए हैं। और आपको बता दें कि जिससे लोगों को कुछ राहत मिली, तो वहीं अगले 24 घंटों में दोबारा भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। और खबर श्योपुर से, जहां भारी बारिश की वजह से चंबल नहर टूट गई और नहर टूटने के बाद इसका पानी गांव में घुसने लगा, जिसकी वजह से यहां स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण बन गई थी, क्योंकि लोगों की जो फसल खेत में लगी हुई थी वो भी खराब हो गई है। और नहर टूट जाने की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। नहर का पानी बंद करवाकर कैनाल को ठीक करवाया जा रहा है। श्योपुर में टूटी चंबल नहर, गांव में घुसा नहर का पानी, पानी से बाढ़ जैसे हालात। श्योपुर में कोटा बैराज से पानी छोड़ते ही टूटी चंबल नहर, कैनाल, किसानों के खेतों में भरा पानी। बुरहानपुर में बारिश के साथ सड़कें बेहाल, दलदल और कीचड़ में तब्दील सड़क, नंगे पैर कीचड़ में फिसलते हुए स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। छतरपुर में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर, सुजारा बांध के सभी 12 गेट खोले गए। बैतूल में बारिश थमने से लोगों को राहत, सतपुड़ा डैम के खुले 5 गेट, 24 घंटे में अलर्ट जारी। नर्मदापुरम में बरगी डैम से छोड़ा जा रहा है पानी, नर्मदा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। जबलपुर बारिश से नदी नाले उफान पर, निदान फॉल जाने वाले रास्तों में पानी भरा। मनेंद्रगढ़ में लगातार बारिश से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है हसदेव नदी, छोटे बच्चे हसदेव नदी में पुल से कूदते हुए नजर आए। बीजापुर में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ी, चिंतावागू नदी का वाटर लेवल बढ़ा, दूसरे छोर पर स्कूल जाना हुआ मुश्किल। धमतरी में भारी बारिश के चलते सभी स्कूल और आंगनबाड़ी में 1 दिन की छुट्टी, बीते 5 दिनों से लगातार हो रही है जिले में बारिश। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी, प्रदेश के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश की संभावना। उत्तराखंड के चमोली जिले में बादल फटने से भारी तबाही, गांव में कई घरों में पानी घुसा, 5 परिवारों को किया गया रेस्क्यू। नेपाल चीन को जोड़ने वाला फ्रेंडशिप ब्रिज बाढ़ में बहा,
रसूआ गढ़ी में 18 लोग लापता, नेपाल सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा, नदी पर खड़ा पुल बीच से टूटा। 42 साल पुराना पुल महिसागर नदी की शान बढ़ाता था, लेकिन एक हादसे के बाद अब ये दो हिस्सों में बंटा दिख रहा है। महिसागर नदी पर बना ये गंभीरा पुल अचानक बीच से टूट गया। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। ये पुल वडोदरा को आणंद से जोड़ता है। रोज उस पर हजारों की संख्या में गाड़ियां सर पर दौड़ती थीं। लेकिन किसी को एहसास नहीं था कि मजबूती से खड़ा ये पुल हादसे की बड़ी वजह बन जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस वक्त पुल का हिस्सा टूटा, उसके बाद वहां से गुजर रही कई गाड़ियां सीधे नदी में जा गिरी, जिसमें ट्रक, कार और रिक्शा सीधे पानी में समा गए। मदद की तुरंत दरकार थी। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंचा। नदी में गिरे लोगों का रेस्क्यू शुरू किया गया। कई लोग तो अपनी जान से हाथ धो बैठे, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वडोदरा जिले के पादरा तहसील के पास से एक ब्रिज निकलता है जो पादरा और आणंद को जोड़ता है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जो दुर्घटना है वो घट गई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गंभीरा ब्रिज जिसे कहा जाता है, वहाँ की तस्वीरें हैं। और देख सकते हैं कि ब्रिज जो है बीच में से ही ढह गया है। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है और हैवी व्हीकल है वो नदी में गिरकर अभी डूब गए हैं। देख सकते हैं कि एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की ओर से अभी जो ये रेस्क्यू की जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है। स्थानीय जो लोग हैं वो मदद कर रहे हैं अभी प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन अकेला जो है ये पूरा रेस्क्यू नहीं कर सकता। स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग यहाँ पे इसलिए मदद करने आए हैं क्योंकि वो इस नदी से वाकिफ है। और अभी आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो नदी में डूबी हुई कार है उसको अभी बाहर निकाला जा रहा है। तुरंत वडोदरा प्रशासन के साथ भी बात की। वडोदरा प्रशासन ने तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। जो अभी प्राथमिक माहिती मिली है उसके हिसाब से एक ट्रक, एक इको और कुछ बाइक्स, जब ये घटना घटित हुई है सुबह, तो वो नीचे गिरे हैं। हादसा कितना भयानक रहा होगा वो तस्वीरें देखकर ही अंदाजा हो जाता है। एक टैंकर पुल से गिरने से बच गया, वो हवा में ही झूलता दिखा। घटना सुबह करीब 8 बजे की बताई गई है। उनकी आगे की प्रोसेस पादरा सीएससी हॉस्पिटल में चालू है। 9 जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है उसमें से 5 को एसएससी हॉस्पिटल रेफर किया गया। जो रेस्क्यू किए गए लोग हैं उसमें किसी की भी हालत गंभीर नहीं है और बचाव की जो कामगिरी है वो अभी भी चालू है। हमारा अनुमान है, आप देख सकते हैं कि 2 ट्रक अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। हमारा अनुमान है कि उसमें भी शायद कुछ लोग हो सकते हैं। वो जब एक बार उनकी डिटेल चेकिंग हो जाएगी तभी मैं आपको परफेक्टली कह पाऊंगा। हादसे में कई लोगों ने अपनों को खो दिया, वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे की वजह के बारे में तो जांच से साफ हो पाएगा, लेकिन पुल के टूटने से कई शहरों का संपर्क बाधित हो गया है। वहीं वडोदरा में इस हादसे ने लोगों को दहशत से भर दिया है।